बीच में फुटपाथ है और इस तरफ एक और सड़क बनाई गई है और उस पार फिर से फुटपाथ है। लेकिन यहाँ पर जब आप आते हैं तो आपको देखने को मिलता है कि यहाँ पर गंदगी इतनी ज़्यादा है और अपने आप में इतनी ज़्यादा गंदगी कि यहाँ पर ये आप ये मत समझिए कि ये कोई नई मट्टी उठ के आ गई है। यहाँ पर इतने समय से ये गंदगी है कि पूरा का पूरा काई जमा हुआ है। जरा सी बारिश दिल्ली में पड़ती नहीं है तो अरविंद केजरीवाल का एक वादा पूरा हो जाता है। उन्होंने एक वादा ये किया हुआ था कि भाई साहब पूरी की पूरी जो दिल्ली है उसको हम झील में परिवर्तित कर देंगे, अच्छी झीलें होंगी, टूरिस्ट अट्रैक्ट होंगे, अपने आप में एक वेटिकन सिटी बन जाएगी, लंदन बन जाएगी। लेकिन दिल्ली का लंदन कुछ इस प्रकार से है कि यहाँ सीवर क्लीनिंग नहीं होती है और वहाँ की सड़कों का हाल इस प्रकार से हो जाता है कि छोटी छोटी झीलें आपको हर 4 कदम पे देखने को मिल जाएगी। और ये आप देखिए कि पूरे के पूरे फुटपाथ का ये हाल है। नमस्कार, मेरा नाम नीतीश ठाकुर है। एक बार फिर आप खबरें भारत देखना शुरू कर चुके हैं। इस वक्त मैं दिल्ली के उत्तम नगर विधानसभा में हूँ। आमतौर पे जब हम विधानसभाओं की बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि वहाँ की सड़कों पर पानी इकट्ठा हो जाता है। पानी इकट्ठा होने का कारण क्योंकि उसके नीचे की जो सीवर लाइन होती है वो क्लीन नहीं होती है। लेकिन इस विधानसभा में आम आदमी पार्टी के विधायक साहब हैं और यहाँ पर जब आप आते हैं तो आपको पता चलता है कि सीवर लेन क्लीनिंग की तो बात छोड़ ही दीजिए, सड़क के नीचे की सीवर क्या क्लीन होगी, सड़क के ऊपर ही अपने आप में एक सीवर बह रहा है। इस वक्त मैं जहां पे खड़ा हुआ हूं उसके ठीक बगल में आप देखेंगे मेन रोड के ठीक बगल में बीच में फुटपाथ है और इस तरफ एक और सड़क बनाई गई है और उस पार फिर से फुटपाथ है। लेकिन यहां पर जब आप आते हैं तो आपको देखने को मिलता है कि यहां पर गंदगी इतनी ज़्यादा है और अपने आप में इतनी ज़्यादा गंदगी कि यहाँ पर ये आप ये मत समझिए कि ये कोई नई मट्टी उठ के आ गई है। यहाँ पर इतने समय से ये गंदगी है कि पूरा का पूरा काई जमा हुआ है। और ना ये इतनी सी दूरी का हाल नहीं है। आप इस फुटपाथ में जहाँ तक जो ये सड़क है जहाँ तक आप जाने की कोशिश करेंगे आपको मालूम पड़ेगा कि पूरी की पूरी सड़क ही ऐसी हो रखी है। तो आप समझ सकते हैं कि आम आदमी पार्टी के विधानसभा में आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से खस्ता हालात किए गए हैं वहाँ पर। आम आदमी पार्टी के मुख्य नेता अरविंद केजरीवाल अपने आप को बड़ा सच्चा ईमानदार नेता बताते हैं, कई बार भगत सिंह बताने से भी चूकते नहीं हैं। उसके बाद उनके जो शिक्षा मंत्री, पूर्व शिक्षा मंत्री हैं मनीष सिसोदिया जी, वो अब जेल से बाहर आ गए हैं, वो भी अपने आप को सच्चा ईमानदार नेता बताते हैं। लेकिन जब ग्राउंड इंप्लीमेंटेशन की बात आती है तो हमें पता चलता है कि यहाँ पर कार्य कुछ अच्छे तरीके से नहीं हो रहे हैं। सबसे पहली चीज़, इस विधानसभा की सबसे बड़ी समस्या ये है कि भाई साहब यहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। पीने को पानी जो है वो उचित समय पर और ठीक तरीके का पानी नहीं मिल पाता है। यहाँ की दूसरी सबसे बड़ी समस्या आपको मालूम पड़ती है कि भाई साहब यहाँ पे सड़कों का खस्ता हालात हो रखा है। यहाँ की कॉलोनीज़ में सड़कों के हालात बेहद खस्ता हैं। तीसरी यहाँ की सबसे बड़ी समस्या जो आम तौर पे आपको पता चलेगा कि पूरी दिल्ली की मुख्य समस्या बनी हुई है वो है सीवर क्लीनिंग की। क्योंकि जरा सी बारिश दिल्ली में पड़ती नहीं है तो अरविंद केजरीवाल का एक वादा पूरा हो जाता है। उन्होंने एक वादा ये किया हुआ था कि भाई साहब पूरी की पूरी जो दिल्ली है उसको हम झील में परिवर्तित कर देंगे, अच्छी झीलें होंगी, टूरिस्ट अट्रैक्ट होंगे, अपने आप में एक वेटिकन सिटी बन जाएगी, लंदन बन जाएगी। लेकिन दिल्ली का लंदन कुछ इस प्रकार से है कि यहाँ सीवर क्लीनिंग नहीं होती है और वहाँ की सड़कों का हाल इस प्रकार से हो जाता है कि छोटी छोटी झीलें आपको हर 4 कदम पे देखने को मिल जाएगी। और ये आप देखिए कि पूरे के पूरे फुटपाथ का ये हाल है। यहाँ की जनता से जब मैंने बात करने की कोशिश की तो मुझे पता चला कि पानी की सबसे मुख्य समस्या। दूसरी चीज़, अरविंद केजरीवाल कहा करते थे कि भाई साहब 200 यूनिट बिजली जो है वो फ्री है दिल्ली की जनता के लिए, तो बड़े मौज से वो लोग रह पाएंगे, बड़े खुशी से रह पाएंगे। लेकिन बिजली की बिल की बात तो छोड़ ही दीजिए, यहाँ पर बिजली का बिल तो कुछ ज़्यादा ही अधिक आ रहा है। और यहाँ पर अगर आम जनता के लिए चलने के लिए, अब आप एक बात समझिए, अरविंद केजरीवाल जी का जो घर है उसमें रेनोवेशन 45 करोड़ रुपए का होता है। लेकिन यहाँ पर आम जनता के चलने के लिए सड़क भी नहीं छोड़ी जाती है। बनी बनाई ये सड़क थी, अच्छी खासी सड़क थी, यहाँ पर आम जनता चल फिर सकते थे, जॉगिंग ट्रैक हो सकता था, ये किसी के लिए आने जाने का रास्ता, किसी के लिए कुछ। लेकिन वो अब कुछ भी नहीं रह पाए। यहाँ पर केवल और केवल एक काई जमी हुई है। नाले का यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पे गटर क्लीनिंग थोड़ा बहुत किया गया, वो यहीं पे पटक दिया गया है। ना यहाँ पर एमसीडी का ध्यान है और ना किसी और का ध्यान है। तो आप समझ सकते हैं कि उत्तम नगर विधानसभा का ये जो हाल हो रखा है ये अपने आप में रोने लायक हाल है। हर कोई इस चीज़ से परेशान है। बाकी आप इस खबर को लेकर के क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगली वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।